हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक अप एंड डाउन कुर्ती सिलना। इस कुर्ती में हम बिना कोई बीच में कट लगाए, यानी कि चोली और नीचे के पार्ट को बिना अलग किए एक ही साथ पूरा अम्ब्रेला फ्रॉक जैसा सिलेंगे। और अप डाउन होगा, आगे से छोटा और बड़े से बड़ा पीछे से बड़े साइड वाला। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कॉटन का एक फैब्रिक ले लिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर है। आप जैसे भी अगर 2 मीटर लोगे तो उसमें घेर थोड़ा सा कम बनेगा, और 2.5 मीटर में आप अच्छा खासा घेर यहाँ पर बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमें कपड़े को सबसे पहले अपने डबल में फ़ोल्ड करना है अपनी हाइट में। तो यहाँ पर हम पहले हाइट की तरफ से मेज़र करेंगे और पहले चेक कर लेंगे क्या हमारा कपड़ा पूरा है या नहीं। तो 44 इंच हमें टोटल चाहिए, तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। वहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। बाकी का जो कपड़ा है उसमें स्लीव्स कट कर सकते हैं, या फिर उसमें हम कोई भी डिज़ाइन जो आपको ड्रॉ करनी है तो वो भी कट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर देंगे। अब हम पहले डबल फोल्ड करना है और उसके बाद इसमें 4 फोल्ड कर दिए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद ये जो साइड के जो कॉर्नर्स है इन्हें हम पूरी तरीके से इक्वल कर देंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो पहले सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको जो हमारा ऊपर वाला कंधे वाला भाग होता है, यानी कि शोल्डर को मेज़र करेंगे। यहाँ हमने शोल्डर 5 इंच पे मार्क किया। जैसे 13 इंच है, और पीछे का जो भी आपका गला है उसके हिसाब से भी रख सकते हो। यहाँ पर हमें बोट नेक बनाना है तो हम उसके हिसाब से उसका हाफ मेज़र करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ 13 का आधा यानी कि 6.5 इंच लिया है। और यहाँ पर हम हार्म होल्ड के लिए भी 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। जितना हम गले की विड्थ लेंगे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है। ये बोट नेक कुर्ती है। और यहाँ से हमने अपने चेस्ट का माप का चौथा भाग लेने के लिए देखिए, जो अपने चेस्ट का माप होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 32 का चौथा भाग यानी कि 8 इंच, और 8 इंच के बाद 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़े हैं। यहाँ से हम तिरछी पट्टी से 1 इंच की आर्महोल की गोलाई देंगे। इस गोलाई के बाद यहाँ पर हम एक कमर के माप का, यानी कि जहाँ पर आपको फिटिंग वाली सिलाई कमर की वहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 13, 14 या 15 इंच हो सकती है। तो मैंने यहाँ 14 इंच ली है। और यहाँ पर अब हमारे जो कमर का माप है वो 26 इंच है। 26 इंच में भी आपको क्या करना है, पहले उसका चौथा भाग कर लेंगे। चौथे भाग में 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे 26 का ये 6.5 होगा, और उसके बाद 1 इंच ज़्यादा 7.5 पे मार्क करने के बाद 2 इंच का यहाँ पर हमने मार्जिन रखा है। ऊपर वाले मार्जिन वाली लाइन को और मेन आपकी जो सिलाई फिटिंग वाली लाइन है उसको और इसको मिला लेंगे। और अब हमें ऊपर, यानी कि जहाँ पर आपने गले का मेज़रमेंट किया है वहाँ से अपने कुर्ती की हाइट को मेज़र करना है। तो यहाँ पर 44 इंच की मुझे रेडी कुर्ती चाहिए। तो नीचे मैंने 1.5 इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा है। और इसके बाद यहाँ पर हम एक सीधी लाइन कर लेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। अब जो हमारी फिटिंग वाली कमर वाले फिटिंग की जो मेज़रमेंट था वहाँ से हम कुछ इस तरीके से तिरछे में रखेंगे अपनी पट्टी को, मेज़रमेंट टेप को, या आपको स्केल का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए, यहाँ हमने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया, जितना आपका राउंड है उतना ही। यहाँ से 1.5 इंच हम अंदर की तरफ लेकर इसको राउंड शेप दे देंगे, जिससे कि राउंड शेप की कुर्ती बन जाए। तो इतना हमने ये जो मार्क किया है, अब हमें इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के लिए देखिए, हमने ऊपर से बराबर एकदम कटिंग की है, और नीचे जो हमने 1.5 इंच की फोल्डिंग वाला माप रखा है उसको रहने दिया है। अब हमें एक पार्ट पे बी यानी कि बैक लिख लेना है, और एक पे फ्रंट पार्ट ले लेंगे। ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। यहाँ पर हम देखिए 3 इंच की विड्थ रख रहे हैं गले की। 3 इंच की विड्थ रखने के बाद इस तरीके से आपको जितना डीप चाहिए उसमें आप मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का मेज़र किया है, और इस तरीके से मार्क कर देंगे हम। यहाँ पर हम जो भी गले का डिज़ाइन आपको चाहिए वो आपको मार्क करना है। यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड शेप ही रखा है, यानी कि आपका जो यू शेप होता है वो। और यहाँ पर अब हम फ्रंट के लिए 7 इंच का हमने गला रखा है। तो यहाँ पर हम आर्म होल में भी फर्स्ट वाली झुकनी होती है लाइन, वहाँ तक कट करेंगे ताकि ये अंदर फ्रंट वाला शेप बन जाए। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट वाला शेप दे दिया है। यहाँ पर हमने गले को मार्क कर लिया है, और गले के मार्क को हमें जहाँ पर हमने लिया वहाँ से थोड़ा सा अंदर से लेते हुए कट लगा लेना है। और ये गले को हमने कट कर लिया है यहाँ पर। अब हम इसे
नीचे की तरफ भी हमें जो राउंड शेप देना है उसके लिए मार्क करेंगे। तो देखिए हमें टोटल लेंथ जो थी और 44 इंच चाहिए थी, और आगे की तरफ अप डाउन के लिए आगे वाला छोटा पार्ट होगा और पीछे वाला बड़ा होता है। तो ये फ्रंट पार्ट में हमने 36 इंच पे मार्क कर लिया है। आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब हम 36 इंच पे एक लाइन बना लेनी है, यानी कि आगे का पार्ट हमारा यहाँ तक होगा और पीछे वाले पार्ट में हम पूरा रखेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमें, अभी हमने लास्ट में कट करेंगे, वो सिर्फ हमने मार्किंग के लिए रखा है। अब हम यहाँ फ्रंट वाले में भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और जो बैक वाला है गला उसमें 4 इंच के लिए मार्क कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये मार्किंग करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला गला है जो पैक में रहेगा, और आप चाहो तो उसमें नीचे कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट बैक की कटिंग कर ली है। हालांकि ये कुर्ती हम स्लीवलेस बना रहे हैं, या इसलिए हमने स्लीव का कटिंग नहीं किया है। अगर आप मेरे स्लीव्स की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। इजी से इजी तरीके से मैंने स्लीव्स कटिंग करना भी उसमें बताया है, और पूरा डिटेल वीडियो मैंने वहाँ शेयर भी किया है। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो हमारे ये जो कुर्ती है हमने जो बना रहे हैं स्लीवलेस बना रहे हैं। तो देखिए हमने गले के एकदम मिडल में छोटा सा कट लगा लिया, और यहाँ पर हमने इस वाले जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें भी कट लगा लिया है, यानी कि एज इक्वल कट मार लेंगे हम। यहाँ पर कट लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है उसी से हम, देखिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, और इसके बाद हम इस फैब्रिक को सीधे वाले फैब्रिक पर, यानी कि कुर्ती का जो सीधा वाला भाग है उसके ऊपर हम सीधा वाला भाग रखेंगे, और इसको बिना कोई खिंचाव दिए इस तरीके से पिन से लॉक कर दिया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हमें इसके किनारे पे सिलाई लगा देना है। ध्यान रखना है आपको सीधे वाले भाग पर कपड़ा रखना है, ताकि हम जब इनको पलटेंगे तो ये गला बनकर रेडी हो जाएगा। सीधे वाले भाग पर हम एक पेडल का यहाँ पर गैप देते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ठीक, ये सिलाई होने के बाद इन पिनों को निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर इस गले को इक्वल जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है उसके फैब्रिक के बराबर में यहाँ पर कट कर लेंगे। ये जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। ये हम बिना कैनवस के गला बना रहे हैं। यहाँ पर गले में आप कोई और अगर डिज़ाइन बना रहे हो तो आप कैनवस का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से कोई सिंपल वाला पैटर्न आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिलाई ना कट हो। इस तरीके का कट लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी कि देखिए ये जो फ्रंट वाला भाग है वहाँ से जब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पीछे की तरफ, यानी कि हमारे अंदर वाली साइड पर चला जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से गले को रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इस सिलाई पे ध्यान रखना है, आपको कोई खींचते हुए, यहाँ पर खिंचाव देते हुए कोई सिलाई नहीं लगानी है। डायरेक्टली आपको एज यूजुअल जैसा है पीस उसी में हम सिलाई लगा रहे हैं। गले में सिलाई लगाते वक्त थोड़ा धीरे सिलाई लगानी होती है हमें, ताकि इसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फिनिश कर लिया है। गले में सिलाई हमने फिनिश कर ली। इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर को इक्वली रखना है, और आपने जितना भी ऊपर आधा इंच पौना इंच जो भी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखा है उतना आपको यहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए मैंने आधे इंच के जितना शोल्डर में स्टिच कर लिया है। इसी तरीके की स्टिचिंग हम दोनों तरफ कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हमने जॉइन कर लिया है। अब जॉइन करने के बाद अगर आप स्लीव्स वाले कुर्ती बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्लीव्स जॉइन करनी है, और अगर स्लीवलेस बना रहे हैं तो यहाँ पर एक 1.5 इंच की पट्टी, जो तिरछी पट्टी आती है वो कट की हुई, वो यहाँ पर लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहले आर्म होल की साइड पर ये वाली पट्टी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और जो सिलाई आर्म होल की जो पट्टी है वो सीधे वाले भाग पर, कुर्ती की सीधी वाली भाग पर लगाएंगे। इस पूरी पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे हम। यहाँ पर देखिए अटैच करने के बाद ये जो राउंड वाली शेप है इसमें प्रॉपरली फिनिशिंग आ सके, इसलिए हम अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
ये कट लगाने के बाद हमें इसे अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। बाहर की तरफ ध्यान रखना है कि पट्टी का कोई भाग ना दिखे, सीधा कुर्ती वाला ही भाग दिखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अंदर कट लगाते हो तो ये फोल्डिंग करते वक्त आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी और ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर स्टिचिंग करके फिनिश कर लिया। अब हमें देखिए अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लास्ट वाले कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये कपड़ा अंदर की तरफ फिट हो जाए। यहाँ पर आप हाथ से हेमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हाथ वाली सिलाई भी अंदर से ले सकते हैं। जिस तरीके से हम फॉल वगैरह अटैच करते हैं वैसे, या इस तरीके से सिलाई लगा कर भी फिनिशिंग दे सकते हैं। आपको बराबर राउंड शेप में ही फिनिशिंग करनी है इसमें सिलाई की। इस तरीके से दोनों आर्म होल रेडी करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पहले आप एक सिलाई लगा दें, उसके बाद आप फिटिंग वाली सिलाई लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप फिटिंग वाली सिलाई भी दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो कुर्ती का जो लास्ट वाला भाग है, यानी कि जहाँ तक आपका घेरा है वहाँ तक हम पूरी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर मेज़र करेंगे और इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल में हमने 7.5 इंच रखा है क्योंकि टोटल 14 इंच है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखा है। जितना भी आपका आर्म होल हो उसका आधा आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट वाला पार्ट मेज़र करेंगे। ये टोटल 19 यानी कि 38 इंच का कुर्ता रेडी है, पर हमें 32 इंच चाहिए। तो हमें देखिए 38 में से 32 हम कम कर लेंगे 6 इंच, यानी कि 6 का आधा 3 और तो 3 का आधा है, यानी कि 6 का चौथा भाग लेंगे तो 1.5 इंच दोनों तरफ से हम यहाँ पर कम कर लेंगे। तो हमने 1.5 इंच की मार्जिन कर लिया। यहाँ कमर में 18 दूनी 26 है और 18 दूनी 36 है और हमें 26 चाहिए, तो 10 इंच है तो 10 का आधे से आधा यानी कि 5 और 2.5, तो 2.5 इंच पर हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। इसके बाद हम उसके नीचे फिट नहीं करेंगे क्योंकि घेर वाली कुर्ती है, तो वहाँ से हम पूरा का पूरा घेर रहने देंगे कुर्ती में। तो देखिए कुछ इस तरीके से मार्क मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और अब इस तरीके से इसको लास्ट तक आधे इंच के गैप पर सिल लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमें इसी तरीके की सिलाई लगा ली है हमने। अब हम देखिए अप एंड डाउन के लिए इस तरीके से कुर्ती को रखना है और एक पार्ट निकालना है, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस तरीके का मार्क किया था ऑलरेडी, वो वाला मार्क हमें निकालना है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का शेप दे देना है और इस वाले भाग को हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। ये राउंड शेप है, जो आगे से आपको जितना डीप रखना है उतना डीप हम रख देंगे। और देखिए इसको अब इस तरीके से पहले सिंगल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो दोनों फोल्ड साथ में भी कर सकते हो, बट उससे फिनिशिंग बिगड़ने का चांस रहता है क्योंकि कुर्ती अप एंड डाउन है। अगर सिंगली राउंड हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर अप डाउन के लिए हम देखिए पहले इस तरीके से एक फोल्ड कर देंगे पूरी कुर्ती में नीचे की तरफ। अब एक फोल्ड करने के बाद देखिए आसानी से ये दूसरा फोल्ड हो जाएगा। ये दूसरा वाला फोल्ड हमें यहाँ पर कर लेना है और इसे भी हम सिलाई करके यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। पूरा घेरे में आपको यहाँ पर डबल वाला फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और इसी के साथ हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये है हमारी अप एंड डाउन कुर्ती का फाइनल लुक। ये फ्रंट पार्ट है, तो देखिए ये फ्रंट पार्ट में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ से देखिए इस तरीके का कुछ कट बनकर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इजी वे में एक पीस में हमने इस कुर्ती को रेडी किया। हमने कोई कट नहीं लगाया है इसे साइड में।
तो आपको मेरी कुर्ती की ये वीडियो और आइडिया कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।